हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं ब्रह्मांड का एक और रहस्य लेके आ गया हूँ, टाइम डायल्यूशन यानी फ्यूचर। तुम्हारे साथ कल क्या हुआ उसको मैं आज तुमको दिखा सकता हूँ। क्या रियल में आज से 500 साल पहले क्या हुआ था वो भी तुम देख सकते हो, वो भी रियल में अभी भी है, तुम अपने आंखों से देख सकते हो। आज से 1 लाख साल पहले क्या हुआ वो भी देख सकते हो। इवन मैं तुमको ये बता दूंगा, अगर तुमसे मैं पूछूंगा तुम कितने साल को, तुम बोलेगा 18 साल के। अब मैं बोलूंगा पूरा यूनिवर्स उसको बने मात्र 1 हफ्ते हुए हैं, 6 दिन हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इसी के बारे में। यस, इसी के बारे में, यानी पूरी दुनिया को बने हुए मैं ये भी बोल सकता हूँ और प्रूव भी कर सकता हूँ कि इसको बने मात्र 1 हफ्ते हुए हैं। 1 हफ्ते। तुम कहोगे 1 हफ्ते हुए हैं तो इतने बड़े 18 साल 19 साल के हम हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, ये सब क्या है? तो इसी रहस्य को हम लोग समझने वाले हैं एकदम डिटेल से। तो सबसे पहले समझेंगे टाइम डायलूशन। टाइम डायलूशन होता क्या है? टाइम डायलूशन, टाइम डायलूशन इसको पूरा लिख लेना, मतलब समय भी धीमा होता है। क्या हो जाता है? समय का धीमा होना। आज की वीडियो में हम लोग इसी को समझने वाले हैं, टाइम डायल्यूशन थ्योरी। टाइम डायल्यूशन थ्योरी है क्या, सबसे पहले समझते हैं। जैसा कि हम लोग अगर साइंस में पढ़ेंगे और वो जियोग्राफी वगैरह में पढ़ोगे तो हम लोगों को बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड को बने 13.4 बिलियन, बिलियन लिख रहा हूँ, ठीक ना, बिलियन, थोड़ा अंग्रेजी संभाल लेना दोस्तों। तो 13.4 बिलियन वर्ष हो गए, ईयर हो गए 13.4 बिलियन वर्ष। 13.4 बिलियन वर्ष हमारे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई हो गई। अब समझते हैं, 13.4 बिलियन वर्ष पहले ये ब्रह्मांड बना था, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग को पता चला कि न्यूटन का एक क्वेश्चन छूट गया था, उनसे जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तो छूटा क्या था कि जैसे एक पिंड ए है, मान लेते हैं पृथ्वी, एक पिंड बी है, मान लेते हैं ये अपना चांद है, ठीक ना। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किस बल से? अट्रैक्शन फोर्स एफ होती है। एक जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है हमेशा ये क्या होता है? आकर्षण बल, यानी अट्रैक्शन फोर्स होती है, ये अट्रैक्ट करती है। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों अट्रैक्ट करती है? इनसे क्या पूछा गया था? एक क्यों अट्रैक्ट करती है, यहाँ पे इनका क्वेश्चन मार्क लग गया था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जब आए और उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया कि ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं, इन्होंने इस नियम को हटाया और मर्क्यूरी के लिए, जो मर्क्यूरी है हमारे ब्रह्मांड में मर्क्यूरी है, उसके लिए इनका नियम थोड़ा सा मतलब गलत हो गया था। केपलर्स के लॉ, न्यूटन्स के गति के नियम वहां पे लागू नहीं हो पाए थे। तो वहां भी अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसको सही किए और इस क्वेश्चन का आंसर भी दिए, ठीक। उन्होंने बताया क्या चीजें अट्रैक्ट एक दूसरे को कैसे करती हैं। ऐसे हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, एक चद्दर उसको मानो, क्या मानो? एक चद्दर की तरह इसे फैला लो, मेस जैसे होता है ना, एक चद्दर इस तरीके से पूरा फैला लो। अब उसमें है क्या? अब उस चद्दर में पूरा बड़ा सा चद्दर ऐसे फैला लो और उस चद्दर में कोई भारी वस्तु रख दो। क्या रख दो? भारी वस्तु। तो मान लेते हैं एक इस तरीके से चद्दर हो गया, ठीक। और इसमें अगर किसी भारी वस्तु को रख देंगे, अगर इस चद्दर पे कोई किसी भारी वस्तु को रख देंगे तो यहाँ पे हल्का सा क्या हो जाएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ पे कोनो भारी वस्तु रख दिए तो यही कारण होता है। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम लोग जानते हैं 2.4 × 10⁻24 वगैरह कुछ ऐसे होता है। तो इस तरीके से पृथ्वी का इस तरीके से क्या कर देती है, एक पूरे स्पेस में पृथ्वी जैसे भारी वस्तु है, ये सब बहुत भारी, अपनी पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, अब इस तरीके से गड्ढा बना देती है। यानी इसके अगर आसपास कोई भी चीज रहेगी, इस स्पेस कर्व में ही रहेगी, तो कोई भी इसके आसपास जैसे चंद्रमा है तो तुरंत इससे खींच के इधर इसके चारों तरफ रहेगा। कोई भी चीज रहेगी यहाँ पे छोड़ेंगे, धड़ से ही यहीं पे आके गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे चद्दर क्या हो गई, टेढ़ी थी, इसीलिए डगर डगर के यहाँ पे आ जाती है। यही होता है आकर्षण का नियम, यानी ये जो अट्रैक्शन, कोई आकर्षण, कोई फोर्स यानी बल होता ही नहीं है। ये क्या होता है? कोई होता ही नहीं है। ये क्या होता है? ये किसके कारण अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है? स्पेस कर्व के कारण। यानी इनका क्लासिकल फिजिक्स में तो इनके नियम का लागू होता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में इनका लागू होता ही नहीं है। न्यूटन का नियम क्वांटम फिजिक्स में लागू होते ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सर्वप्रथम इसको बताया। अब इसको बताने के बाद उन्होंने क्या बताया? टाइम डायलूशन के बारे में। यानी ये पृथ्वी इतना आती इतना की, इससे भारी कोई वस्तु हुआ तो जैसे सूरज, तो वो और ज्यादा गड्ढा करेगा, तो और तेजी से आकर्षित करेगा। अब जहां पे हम लोग जानते हैं ग्रेविटी ज्यादा,
वहाँ पे समय धीमा, यानी समय कम पड़ जाता है, समय स्लो हो जाता है। जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे समय क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब यहाँ पे पृथ्वी पे जो हम लोग पृथ्वी पे जो हम लोग का 7 साल, ये सेम चीज अगर हम लोग ब्लैक होल के पास पहुंच जाए, कहाँ पे, ब्लैक होल पे, पृथ्वी का 7 साल यहाँ के मात्र 1 घंटा के बराबर होगा, सॉरी 1 सेकंड के बराबर होगा। यहाँ पे जो 1 सेकंड बिताएंगे ब्लैक होल के पास, यहाँ पे किसके बराबर होगा, इससे 7 साल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बिताया गया 1 सेकंड ब्लैक होल के पास, ब्लैक होल के पास यहाँ पे 7 साल के बराबर होगा। यानी पृथ्वी के लिए इसको बने कितने साल हो गए, पृथ्वी पे इसको बनने के लिए 13.4 बिलियन साल हो गए। लेकिन वहीं ब्लैक होल के पास, ब्लैक होल के सापेक्ष अगर हम लोग समय को मापे ना, तो इसको बने, अब मैं कैलकुलेशन कर रखा हूँ, इसको तुम लोग भी कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर यहाँ से, जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका इसके 1 सेकंड के बराबर होता है, तो 7 साल से, फिर उसके बाद 7 साल में 7 साल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 साल से डिवाइड करेंगे तो हो गया 13.4, और फिर उसके बाद बिलियन विलियन तुम लोग लगा लेना। तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 की पावर 6, तो बिलियन बराबर 10 की पावर 8 वगैरह होगा। फिर उसके बाद 7 साल, फिर उसमें 365 दिन, फिर उसके बाद बिलियन ईयर है, फिर उस एक दिन में 24, फिर उस 24 दिन में कितना, 3600 सेकेंड। तो इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 दशमलव के कुछ करीब आएगा। इसको डिवाइड वगैरह करके देख लेना। यानी हमारे यूनिवर्स को बने इतना ही समय हुआ है, यानी इसके सापेक्ष देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड को बने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन हुए हैं, 6 दिन ही हुए हैं ब्लैक होल के सापेक्ष। और यहाँ पे हमारे पृथ्वी के सापेक्ष कितना साल हो गए हैं, 13.4 बिलियन ईयर, इतने साल हुए हैं। अब टाइम डायलूशन के हिसाब से मैं बता दूं, जहां पे ग्रेविटी ज्यादा वहां पे समय स्लो हो जाता है। समझते हैं कैसे, अभी क्या किया, स्पेस करो को, अगर कोई लाइट है तो यहाँ से लाइट भी होती क्या है कि जहाँ पे ग्रह वगैरह होते हैं वहाँ पे बेंड हो जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जैसे इस तरीके से हवा में लाइट चल रही थी सीधे जाती है, वहीं पे अगर कांच लगा दिया जाए तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, पढ़े है ना, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, वहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है। सेम यहाँ पे भी होता है, लाइट इधर से जा रही है किसी स्पीड से और लाइट यहाँ से बेंड हो जाती है, तो थोड़ा सा समय यहाँ पे लाइट को जाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा जो मुड़ी डिस्टेंस ज़्यादा तय करनी पड़ गई, डिस्टेंस ज़्यादा तय करनी पड़ गई, तो समय सीधी सी बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे। वही चीज़ ब्लैक होल बहुत भारी होता है, ब्लैक होल क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पे क्या कर देता है, पूरे और ज़्यादा ये क्या कर देता है, इस तरीके से, मैं तो छोटा सा बना के दिखाया हूँ ना, तो इस तरीके से कोई चद्दर, तो हो सकता है कि ब्लैक होल इतना ज़्यादा नीचे तक हो जाए, ब्लैक होल इतना ज़्यादा स्पेस करो को मोड़ दे, तो समय लाइट को ऐसे जाने पड़ जाएंगे, तो समय ज़्यादा लग जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो 7 साल होगा, यहाँ पे 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा, 1 सेकंड के। इसीलिए हमारे ब्रह्मांड की पृथ्वी के सापेक्ष तो इतने हुए हैं, लेकिन ब्लैक होल के सापेक्ष, जो ब्लैक होल के सापेक्ष है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही सेकंड हुए। यहाँ पे 7 साल, यहाँ के 1 सेकंड, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स को ब्लैक होल के सापेक्ष बने हुए कितने दिन हुए, मात्र अभी 6 दिन हुए, 7 दिन भी नहीं हुए हैं। यानी प्रूव कर दिया कि ब्रह्मांड और टाइम डायलूशन थ्योरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और मैं तुमको ये भी समझाऊंगा कि इन्फॉर्मेशन कभी भी मिटती नहीं है, और मैं तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा कि हम लोग अपने प्रेजेंट को कैसे, सॉरी, आज जो हो रहा है उसको आज से 1 साल बाद, 10 साल बाद कैसे देख सकते हैं एज ए थियोरेटिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।